ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये श्री चक्र नाड़ियाँ क्या है? पहला पाठ सुना मैंने, बहुत कुछ समझ में आया। मुझे ये जानना है कि ईड़ा पिंगला नाड़ियाँ में से कौन सी नाड़ी बाबा से जुड़ी है और कौन सी नाड़ी श्री कृष्ण से जुड़ी है? उत्तर है, देखो आगे सब टॉपिक आएंगे, 17 टॉपिक है, वो सब सुनो, आपका जवाब मिल जाएगा। लेकिन ये जो बाबा से जुड़ना अर्थात हमारे अंदर कॉस्मिक पावर आना, माना परमात्मा की एनर्जी का आने की जगह रास्ता है, वो है सहस्त्र चक्र से जुड़ी सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारे अनाहत चक्र से जुड़ी है। ईड़ा पिंगला तो शिव और शंकर की जो मैंने कल बात की, या सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ये दोनों जब इकट्ठी होती है, माना दोनों में हम दोनों प्रकार के संकल्प से जब बंद होते हैं, तब ये तीसरी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। तो आप वो सब बातें सुनेंगे और साथ साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 शक्तियां हैं, वही ब्रह्मा विष्णु शंकर है, और वही चीजें जो नाड़ियों से जुड़ी है और हमारा भाग्य बनाती है। ये सब टॉपिक सुनना तो आपका जवाब अच्छी रीति समझ में आ जाएगा। ओम शांति। का प्रश्न है, मैं अगर कोई काम करती हूँ, बाबा की ऑडियो देखूं तो योग अच्छा लगता है, खुद को आत्मा अभिमानी स्थिति में रहती हूँ, बहुत आसान हो जाता है, लगता है जैसे काम नहीं, योग में है, बैठी हूँ। लेकिन जब बैठकर योग करती हूँ तो फोकस नहीं होता है, कभी अच्छी होती है, कभी नहीं होती है। तो लेकिन फिर उठकर कर्म करती हूँ तो फिर अच्छा हो जाता है, विजुअलाइज कर सकती हूँ। ये क्यों ऐसा होता है? क्या हो रहा है मेरे साथ? उत्तर है, आपके साथ क्या हो रहा है वो तो आपको ही पता चलेगा ना, मुझे कैसे पता चलेगा? बाबा ने मुझे अभी तक ऐसी दिव्य दृष्टि नहीं दी है। अगर आपकी अवस्था दिन भर में काम करते बाबा से जुड़ी है तो योग अच्छा ही लगना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से जुड़ी है तब ऐसा होता है। ये हो ही नहीं सकता कि सारा दिन आप इसमें मशगूल है, बाबा की बातों में, बाबा की वीडियो में, और योग ना लगे, ये कभी नहीं हो सकता। चेक करो, सूक्ष्म में व्यर्थ चल रहा होगा, तो ये सब चेकिंग खुद को करनी है। और ये अवस्था बैठकर योग अच्छी रीति लगाना है, ये अवस्था बनानी है, तो हमने जो विधि बताई है वो विधि फॉलो करो। जो हम कर रहे हैं वही सब कुछ बता रहे हैं, हमने यूट्यूब पर भी रखी है और कई बार ग्रुप में भी तीव्र पुरुषार्थ में आती है। योग की 4 अवस्था और उसमें कैसे हम जा सकते हैं। आपकी पहली ही अवस्था अच्छी नहीं होगी तभी आप योग में नहीं विजुअलाइज कर सकते। ठीक है, ये बातें अच्छी रीति आप ऊपर जो हमने बताया है वो सुनो, समझो, प्रैक्टिकल में लाओ। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होने वाला। तो हमने बताया है कि ये अवस्था बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये 3 टॉपिक रखे हैं, वो सब सुनो और फॉलो करो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हेल्थ एंड माइंड के रिलेटेड कौन सी बुक है जो आपने पढ़ी,
फिर कोई ऐसी बुक्स डिटेल इसी से रिलेटेड जो आपको लगता है पढ़ना चाहिए, वो कौन सी बुक्स है? तो वीडियोस के साथ साथ बुक भी पढ़ना है। उत्तर है, देखो, ये कोई बुक नहीं है हेल्थ एंड माइंड की। ये तो हमने कितनी सारी बुकें पढ़ी होगी, गूगल में जाके साइंटिफिक रीति से समझा और उसमें से निकाला। ये तो कितना सालों की मेहनत है। आपको तो 1 घंटे में मैं बता देती हूँ, लेकिन हमने हजारों घंटे इसके पीछे करा है। तो अगर आपको ये सब करना है, ऐसी कोई इजी चीज नहीं है एक ही बुक में आपको सब कुछ मिल जाए, ये हो नहीं सकता। तो आपको ये सब बातें गूगल को करके सब ढूंढना पड़ेगा, बुक शॉप में जाके बुक को ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा ये तो 35 साल से चल रहा है ये सब चीजें। अभी तो मुझे याद भी नहीं है मैंने कहाँ पढ़ा क्या, क्योंकि सब तो हम नहीं लिखते हैं, उसमें से पॉइंट निकालते हैं समझ के कि भाई ये इसके साथ जुड़ता है, ऐसे करके टॉपिक बनाए हैं। आपका दूसरा प्रश्न इसमें ही है, मेंटल हेल्थ काउंसलर और हीलर कैसे बन सकते हैं, किससे, जिससे कैरियर भी बन सके और सोशल वर्क भी हो? उत्तर है, देखो, हेल्थ काउंसलर और हीलर बनना है तो आपको एजुकेटेड होना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा। ये काउंसलर बनने के लिए या हीलर बनने के लिए नहीं है, ये तो सबको हमें समझाना है। और कैरियर इससे नहीं बनता, हम कोई चार्ज नहीं करते और इसके पीछे 35 साल से पड़े हैं। ये सोशल वर्क करके नाम कमाना और पैसा कमाने की जगह नहीं है। ये तो खुद में अप्लाई कर, जीवन परिवर्तन कर, औरों को मदद कर परिवर्तन करना है। उसके लिए पहले हमें खुद में आत्मा शक्ति भरनी है, खुद में संस्कार परिवर्तन करना है, ज्ञान के स्वरूप बनना है। हमारे चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में ज्ञान प्रकट हो जाए, एक एक चीज समझ में आ जाए, क्योंकि ये सब होता है तभी हमारी बुद्धि दिव्य बनती है और शुद्ध पवित्र बनती बनती दिव्य बनेगी। तो तब ये बातें सब अंदर से बाहर आएगी, क्योंकि ये तो सब मिश्रण है, साइंस, चंद, कुंडलिनी चक्र, भक्ति, बाबा का ज्ञान, ये सब का मिश्रण किया है। तो ये समझने के लिए बहुत 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 मंथन करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं हो जाता। तो अगर आपको कैरियर बनाना है तो इससे नहीं हो सकता। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये 28 नवंबर का वरदान समझना है। तो वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर में लेने वाले उड़ता पंछी भव। तो बाबा माना परमात्मा आज वो बता रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना पड़े। तो उसमें पहला कहा कि दिल की अविनाशी वैराग्य वृत्ति, माना वैराग्य, डिटेच बुद्धि, वो अविनाशी चाहिए। बाबा कई बार कहते हैं कि मेरे 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक गरीब है, वो भी धारणाएं करता है। एक बीमारियों वाला है, वो भी धारणाएं करता है। और तीसरा जो है, सब कुछ होता है फिर धारणा करता है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि अगर पैसा नहीं है और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते तो फिर धारणा कर लेते हैं। बीमारी होती है, डॉक्टर कहते ये नहीं खाओ, ये नहीं करो, टेंशन नहीं लो, तो फॉलो
सीरियसली करेंगे क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी है। लेकिन ये दोनों क्या है, ऊपर नीचे अवस्था हो सकती है। अगर पैसा आ गया तो फिर जो गरीब है वो भी ये सब धारणाएं छोड़ देता है और लग्जरियस लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। जो बीमार है वो भी जब तक बीमार है डॉक्टर का कहना करेंगे, फिर जैसे ही अच्छा हो जाते तो तुरंत डॉक्टर कहेगा अब आप खा सकते हैं या कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बीमारी से मुक्त हो। तो तुरंत फिर से धारणाएं टूट जाएगी। लेकिन जिसके पास सब कुछ है, जो समझता है कि ये करने से क्या फायदा है, क्यों हमें ये धारणाएं करनी है, क्या ये राज है, ज्ञान क्या है, स्वर्ग क्या है, आत्मा का पाठ क्या है, ये सब बातें समझते हैं और सब कुछ होते हुए भी धारणा करके डिटेच बुद्धि होते हैं, वही अविनाशी वैराग्य वृत्ति को प्राप्त कर सकता है। माना जीवन में संपूर्ण संतुष्टता, वो अचल अडोल रहता है। चाहे उसके पास पैसा कितना भी हो और कितने भी पैसे आगे आए, फिर भी उसको कोई भी चीज हिला नहीं सकेंगी। तो ये संपूर्ण संतुष्ट लाना है। इसके लिए जीवन में कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, किसी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन इसके पास ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति है, फुल स्टॉप लगाना इजी उसके लिए है, अर्थात उसको भूल जाता है, भूल सकता है। माना जो पुरानी जो बातें हैं उसको अगर हम पकड़ के रखते हैं तो भी डिटेच नहीं हो सकते। तो उसको भूलना उसके लिए एक रमत की तरह है, क्योंकि प्रॉब्लम बीमारियां तो आएगी क्योंकि हमारे ही संचित कर्म है। लेकिन फुल स्टॉप लगाना, इसमें ही तो नंबर पड़ जाते हैं। कई तो ऐसे होते हैं कि हम मरेंगे लेकिन भूलेंगे नहीं। इसका मतलब यह हुआ रोज उसका चिंतन करके ब्याज बढ़ाया और वो ब्याज दूसरे जन्म में उसको मिलना ही है। तो अभी जो जिंदगी होती है उससे भी खराब जिंदगी नेक्स्ट बर्थ में मिलेगी। यह अंत समय में ये सब हिसाब किताब चुकतुक करने में बहुत भोगनी पड़ेगी। तो जो पुराने नेगेटिव संकल्पों के जो बीज है उसको मूल से जलाना ही फुल स्टॉप लगाकर अच्छे संकल्प चलाना। जब हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो जब सेट हो जाती है तब ये अवस्था इजी होती है। हमारा अनाहत चक्र जो प्रेम से जुड़ा है वो बैलेंस हो जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है, वैराग्य वृत्ति लाने के लिए ये सब करना होता है। ऐसे हमारी वैराग्य वृत्ति बनती जाती है। यूट्यूब पर हमने एक टॉपिक रखा है, वैराग्य लाना नहीं पड़ता, वैराग्य स्वतः हो जाता है। तो ये टॉपिक डिटेल में सुनना। दूसरा बाबा ने बताया, अमृत वेले से लेकर सारा दिन की जो हमारी जो ईश्वरीय नियम मर्यादाएं हैं वो हमें याद रहता है, उसको हमें फॉलो करना है। और यही दिनचर्या, क्योंकि आज दुनिया में सबके पास टाइम ही नहीं है, इतनी दिनचर्या में बिजी है, तो हमें दिनचर्या के साथ मनचर्या भी सेट करनी है। तभी हमारी ये बायोलॉजिकल क्लॉक जब सेट हो जाएगा तब हमारी आत्मा में दो तरफ से शक्ति बढ़ेगी। एक, रात को जो हमारा स्लीप साइकिल है उसमें डेल्टा निंद्रा जो नेचुरल बैटरी चार्जर है
वो फिर से एक्टिव हो जाएगा, उसमें सारी शक्ति भरनी शुरू होगी और मेडिटेशन से भी हम शक्ति भरेंगे। और तीसरा यह है कि जब हम फुल स्टॉप लगाकर पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं तो भी हमारी अवस्था अचल अडोल बन जाती है। तीसरा बाबा ने बताया कि हमें ज्ञान स्वरूप बनना है, ज्ञान को हमारे व्यवहार में लाना है। एक है जब हम परमात्मा के बच्चे बनते हैं तो 7 दिन का कोर्स करने के बाद मुरली सुनना शुरू करते हैं और फिर मुरली सुनते सुनते पहले कुछ समझ में भी नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे ज्ञानमय बनते हैं और फिर ज्ञान स्वरूप। तो ज्ञानमय बनना अर्थात पुरुषार्थ करते करते पेपर आता है, तो जब हम सामने रिएक्ट करके फिर से भूल करते हैं, तुरंत याद आता है ज्ञान कि हमें ये नहीं बोलना चाहिए था, हमें ये नहीं करना चाहिए था, महसूस होता है। लेकिन जब ज्ञान स्वरूप बनता है तो ये चीज पहले याद आती है। कर्म की गुह्य गति, ड्रामा का ज्ञान, ये सब पहले याद आ जाएगा तो फुल स्टॉप इमीडिएटली लग जाएगा, क्योंकि ज्ञान हमारे रग रग में आ जाता है। इसीलिए हमारे चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में यह ज्ञान प्रकट हो जाएगा। तो उससे हमारी सेवा स्वतः होगी। मन द्वारा भी शुद्ध संकल्पों का स्रोत होगा, शुभ भावना, शुभकामना नेचुरल होगी। वाणी में भी इतनी मधुरता आ जाएगी जो सामने वाले को लगेगा कि ये आत्मा कोई अलग आत्मा है और उससे उसको भी प्रेरणा मिलेगी। जो सदा सेवा करता ही रहेगा और महादानी बन जाएगा, पुण्य का खाता जमा करता रहेगा। जितना हम सकारात्मक बनेंगे, दिनचर्या मनचर्या सेट होगी, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होगा, योग अच्छा लगेगा, तब विकारों से और विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे। तब हम अंतमती सुगति कर सकेंगे और परमात्मा के साथ शिव की बारात में साथ साथ जा सकेंगे और श्री कृष्ण के साथ इस सृष्टि पर पहले उसके साथ आ सकेंगे। अगर ऐसी अचल अडोल अवस्था बनानी है, नंबर 1 में आना है, तो जो कुछ इस ग्रुप में आता है वो रोज का रोज सभी ग्रुप का करना है। और YouTube पर चैनल पर जो हमने सब राज रखे हैं, इस चैनल में कोई सामान्य चीज नहीं है। इस चैनल पर जो कुछ है वो कहाँ भी आपको नहीं मिलेगा, ना तो YouTube के कोई भी टॉपिक में, ना किसी ज्ञानी के हाथ से भी नहीं मिलेगा, नहीं शास्त्रों में मिलेगा और नहीं कथाकारों से मिलेगा। ये ऐसे राज रखे हैं क्योंकि सबका मिश्रण कर आत्मज्ञान से सब कुछ जोड़ा है। तो ये सब बातों को अच्छी रीति सुनना है, समझना है और तब निश्चय बढ़ेगा। और जब निश्चय बढ़ेगा तब ऐसी अवस्था बनेगी, तब फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। सोचो, 800 करोड़ में से 33 करोड़ परमात्मा के बच्चे बनेंगे, लेकिन 33 करोड़ में सब नहीं आगे आएंगे। 31 करोड़ तो सिर्फ पुरुषार्थ करे ना करे ऐसे ही होंगे, माना त्रेता युग, और 2 करोड़ सतयुग वाले, और सतयुग में पहले जन्म श्री कृष्ण के साथ आने वाले 9 लाख आत्मा, और 9 लाख में भी उस श्री कृष्ण के प्रजा, घराना, फैमिली, फ्रेंड्स और एक्सटेंडेड फैमिली सब 9 लाख में के साथ होंगे। सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। एक जन्म की रोटी कमाने के लिए कितना सारा पढ़ना पड़ता है, जॉब में ध्यान देना पड़ता है।
ये 21 जन्म की बाजी है और मैं तो कहूंगी 5,000 साल का ये जमा करना है, तो मेहनत तो थोड़ी करनी ही पड़ेगी ना। ठीक है। ओम शांति।